अब पाठ के अंतिम परिच्छेद की ओर हम चलते हैं। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं जिनके भीतर भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंशी अपनी नाक से बजाते हैं। मलया में भी ऐसे विचित्र बंशी देखी जाती है। मैक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक साथ 4 आदमी तक बाजा बजा लेते हैं। उस पर एक साथ ही चार आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। अब हमारे पाठ का ये अंतिम परिच्छेद हम देखते हैं कि इसमें बताया गया है न्यासालैंड टापू के गवैये का प्रकार जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जाता है और फिजी के आदिवासी जो बंशी अपने नाक से बजाते हैं। यहाँ बंशी का अर्थ है बांसुरी और कुछ ये फिर से अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ आया है। अब जिसके सिरे से घंटी लटकती है संबंधवाचक सर्वनाम तथा आदिवासी यानी रहने वाला, आकर बसने वाला। यहाँ ये बताया गया है कि इनका जो बाजा होता है न्यासालैंड टापू के गवैये का जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जाता है और फिजी के आदिवासी जो बंशी अपने नाक से बजाते हैं। बंशी यानी बांसुरी। मलया में भी एक विचित्र बंशी देखी जाती है। मैक्सिको के काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है जिस पर एक साथ 4 आदमी तक बजा लेते हैं। और सबसे अंत में हमारे देश का सिंगा जो दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं है। यानी हमारे यहाँ के बाजे भी इतने अच्छे हैं, ये हमें यहाँ ध्यान में आता है। इस परिच्छेद में हमने बंशी के बारे में देखा जो फिजी के आदिवासी नाक से बजाते हैं। हम ये प्रयोग कर सकते हैं लेकिन ये नाक से हमें नहीं बजाना है। हम बजाएंगे मुंह से ही बांसुरी, लेकिन हम घर पे अगर बांसुरी बनाकर बजाते हैं तो मुंह से निकली हवा की आवाज़ उसमें से आएगी। पर जो बांसुरी को छेद होते हैं उन पर उंगली रखकर छोड़ते हुए अगर उसे बजाई जाए तो वह बजेगी और अच्छी धुन हमें सुनने को मिलेगी। बच्चों, पुराने ज़माने में चूल्हे पर खाना बनाया करते थे तो उसकी आग को सुलगाने के लिए, जैसे अगर हमें कुछ जल्दी खाना बनाना रहा तो हम गैस को हाई करते हैं ताकि वो जल्दी पक जाए। उसी तरह चूल्हे पे जब खाना बनाया करते थे तब एक फूंकनी, लोहे की एक फूंकनी जिसे कहा जाता था, वो रहती थी और उसे फूंक मारकर आग ठीक से जलती थी और फिर हमारा खाना जल्दी पक जाता था। वो भी बांसुरी की तरह ही लंबी रहती थी, सिर्फ लोहे की रहती थी, उसे छेद नहीं रहते थे। अब ये बांसुरी और बैंड यानी बाजे के बारे में मैं आपको बता रही, लेकिन 8वीं कक्षा के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बैंड में हैं। इसकी वजह से वो बैंड बांसुरी को बजाने के तरीकों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चों, इस पाठ से हमें ये समझ में आया कि देश कैसा भी हो पर गाना बजाना तो वहाँ होता ही है। हमने आज देश विदेश के बाजे बजाने के ढंग का, गायन वादन के ढंग का अभ्यास किया, इस जानकारी इकट्ठा की और हमारे वाद्य और आसपास के देशों के वाद्य में क्या समानता है ये जानकारी ली। तुम में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत सुंदर गाते हैं या हारमोनियम तबला बजाते हैं, लेकिन बच्चों तुम में अगर वो गुण है तो तुम्हें उसे बाहर लाना है और रियाज करना है। अपने पाठशाला में तुम्हें अवसर मिलता है तब उसे पेश करना है। गाना बजाना हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है और हमने देखा है कि इसके बिना कोई शुभ कार्य नहीं होता। हमारे भारतीय संगीत के इतिहास में तानसेन, अमीर खुसरो आदि के नाम अमर हैं। हमारे देश के संगीत को समृद्ध करने में
इन लोगों का विशेष योगदान रहा है, जैसे तबला उस्ताद जाकिर हुसैन, सारंगी के उस्ताद बिरजू महाराज, वीणा के उस्ताद हबीब अली खां, बांसुरी के उस्ताद पंडित हरिप्रसाद चौरासिया, शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इन्होंने बहुत साधना की, परिश्रम किए, अपने गुरु के साथ बैठकर ये कई घंटों तक रियाज करते थे और तब कहीं जाकर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। हमारी गाना सम्रादिनी लता मंगेशकर जी ने भी बहुत रियाज किया और तब कहीं ये सब उनके लिए तब बहुत मुश्किल था, क्योंकि सारे अलग अलग बाजों के आवाज़ों के साथ इनको गाना पड़ता था, है ना। अगर एक भी शब्द धुन के साथ, तर्ज के साथ अगर मैच नहीं हो जाता था तो गाना रिजेक्ट हो जाता था। यानी उनको बहुत इस बात की तकलीफ़ होती थी, फिर भी उन्होंने इतना करके आज वो कहाँ है, सबके हृदय में है, लता मंगेशकर जी, जिसे गान कोकिला कहा जाता है। पर आज हम देखते हैं कि सारे गानों के ट्रैक आए हैं, कराओके ट्रैक पता है ना आपको, और उस पर गाना गाया जा सकता है। देखा जाए तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। शायद इसीलिए आज संगीत सही मायने में गाना बजाना बन चुका है। आज की कक्षा में बस इतना ही। बच्चों, मिलते हैं अगले पीरियड में। धन्यवाद।